कैसे एक पॉलिटिशियन के दिमाग में चलता है कि हमें अपना देश को सुधारना है, क्या चलता है इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के टाइम पे। तो आपने बीजेपी क्यों चूज करी? कोई एक पर्टिकुलर रीजन था बीजेपी चूज करने का? कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको लगता है पॉलिटिक्स भी एक करियर चूज कर सकते हैं आजकल? एक दूसरे के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी भी करते हैं। पूरी दुनिया ने आपको पॉलिटिशियन बनने के बाद देखा है, लेकिन पूरी दुनिया को ये नहीं पता कि मैंने आपको स्कूल टाइम से देखा हुआ है। और स्कूल टाइम में जो मैं निखिल मदान देखती थी, वो बहुत ही नॉटी निखिल मदान था, जिसको एक इंग्लिश असाइनमेंट सबमिट करने में भी डर लगता था। सो वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू भविष्यवाणी। आपने सुना तो होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना कितना डिफिकल्ट होता है, और आज मैं जिनके साथ हूँ उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इलेक्शंस जीत लिए थे मेयर के। तो आप सोचो कितना पोटेंशियल हो सकता है इस ऐसे इंसान में। और इन्हीं के साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है इंडिया का फ्यूचर, स्पेशली हरियाणा का फ्यूचर। कैसे एक पॉलिटिशियन के दिमाग में चलता है कि हमें अपना देश को सुधारना है। प्लीज वेलकम निखिल मदान विद अस। इट इज सो नाइस हैविंग यू निखिल जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि एक पॉलिटिशियन के दिमाग में क्या चलता है इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के टाइम पे। हमने मूवीज में तो बहुत देखा है कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी देखी है, पॉजिटिव चीजें भी देखी हैं पॉलिटिशियंस के दिमाग में जो चलती हैं, लेकिन आज हम डायरेक्टली आपसे जानना चाहेंगे कि एक पॉलिटिक्स के अराउंड क्या चल सकता है एक ऐसे बंदे के दिमाग में जो नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट मेयर्स में से इलेक्ट हुआ है और जीता है इलेक्शंस। सो प्लीज वेलकम। थैंक यू भविष्य और भविष्यवाणी के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको और यूथ को ये बात समझनी चाहिए कि हमारे को हमारे देश के लिए सेवा करने के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हम बात करते हैं देश की, चाहे वो हमारा प्रदेश हो, चाहे वो हमारा शहर हो। और मैं समझता हूँ जिस शहर में आप बड़े हुए हो, जिस शहर में आप पले बड़े हो, वो शहर जिसके लिए आप एक उम्मीद रखते हो, एक सपना रखते हो कि मुझे अपने शहर को आगे लेके जाना है। और आज की डेट में अगर यूथ के लिए मैं कहना चाहता हूँ ये कि यूथ अगर पॉलिटिक्स को देखता है तो पॉलिटिक्स ये नहीं है कि सिर्फ हम जाएंगे, लोग वेलकम करेंगे, एक आपको ग्रीट करेंगे या माला पहनाएंगे। हमें दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। साथ में अगर आप इलेक्ट होते हो तो आपको सबसे बड़ी बात पब्लिक के चैलेंजेस भी फेस करना है, प्रॉब्लम्स भी फेस करना है, और साथ में हमारे को जो हमारे शहर की समस्याएं हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें कोशिश करनी है, प्रयास करना है कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ यूथ के अंदर जो आज एनर्जी है, यूथ को आज ये समझ आती है कि हमने किस तरीके से आज क्या हम बेटर कर सकते हैं। एक पहले की जनरेशन में और आज की जनरेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है क्वालिफिकेशन का, एजुकेशन का और सिस्टम को बेटर समझने का। धीरे धीरे आजकल जैसे जिस तरह चीज़ें सब ऑनलाइन सिस्टम पे शिफ्ट हो रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है जिस तरीके पहले हमें ऑफिसर्स के, सरकारी दफ्तरों की खिड़कियों में खड़ा होना पड़ता था बिल भरने के लिए या कोई समस्याओं के लिए। आज वो चीज़ें एक नई रूप से डेवलप हो रही हैं और एक नए प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया की तरफ से या ऑनलाइन सिस्टम पे जा रही हैं। तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है ये। और मैं यूथ को, जितने भी यूथ मुझे आपके चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं, मैं उनको कहना भी चाहता हूँ, आप लोग जरूर सोचें कि हमें पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है। और पॉलिटिक्स में सिर्फ एक वाहवाही के लिए नहीं, हमें काम करना है। तो जैसे अब हम जैसे बात कर रहे हैं अभी यूथ की, तो अभी तक हम यूथ में स्कूल कॉलेजेस में हमारे सेलेक्ट पैटर्न होता है, सिलेबस होता है। किसी को डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है या साइंटिस्ट बनना होता है। क्या आपको लगता है पॉलिटिक्स भी एक करियर चूज कर सकते हैं आजकल? जरूर, मैं समझता हूँ अगर हम जैसे स्कूल के बाद जब कॉलेजेस में जाते हैं, आजकल कॉलेजेस में छात्र के जो इलेक्शन होते हैं, डीयू में आप देख सकते हो और कॉलेजेस में आप देख सकते हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, चंडीगढ़ में होता है। तो जो आज स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स के अंदर एक किस तरीके से लीडरशिप क्वालिटी बिल्ट होती है।
तो वो एक बहुत बड़ा समझने का रीज़न है। और लीडरशिप क्वालिटी जब आज एज अ स्टूडेंट या एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आप आते हो, तभी से आप समझना चालू कर देते हो कि भाई हमने अपने स्टूडेंट यूनियन के लिए क्या करना है, अपने कॉलेजेस के लिए या अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए क्या आवाज़ उठानी है। तो वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है स्टार्ट होने के लिए। तो उसके बाद से जैसे ही वो फिर एक सीनियर पॉलिटिक्स में आके इंडल्ज करते हैं, तो उसमें उनको ये समझ आती है कि पहले हम एक माइक्रो लेवल में सोचते थे, आज हमें मैक्रो लेवल में सोचना है, आज हमें सिटी के लिए, स्टेट के लिए या पूरे देश के लिए सोचना है। तो बहुत ज़रूरी है। और आज मैं यूथ को ये सजेशन भी दूंगा कि अगर आप लोग एक प्रॉपर एजुकेशन के साथ में प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस पढ़ के या पॉलिटिक्स को पूरा रीड करके आप आते हो तो वो और भी अच्छा है। और करियर, दिस इज नॉट लाइक अ करियर कि आपको सिर्फ कुछ कमाने के लिए आना है। दिस इज ऑल अबाउट कि आपने पब्लिक के लिए कितना टाइम निकालना है, अपने कंट्री के लिए क्या कर सकते हो, अपनी सिटी के लिए क्या कर सकते हो। तो अगर मैं कॉमन मैन के हिसाब से सोचूं, एक कॉमन मैन आजकल अगर पॉलिटिक्स का नाम भी सुनता है ना, तो उसके दिमाग में एक नेगेटिव इमेज आ जाती है कि पॉलिटिक्स में कुछ तो गड़बड़ है। तो आप कैसे इस पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हो, सिंस यू आर वेरी यंग बीइंग अ पॉलिटिशियन। हम देखते हैं कि बहुत ही 50 साल के बाद ही लोग आते हैं इस पॉलिटिशियन में। सिंस यू आर वेरी यंग, तो कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं? मैं समझता हूँ आज सोनीपत की जनता से जाके पूछो, जो मेरा क्षेत्र है, वो इस बात को बड़े अच्छे से समझती है। मैं जब पॉलिटिक्स में आया, पॉलिटिक्स में आने से पहले हम लोगों ने बहुत सेवा भी करी और कोविड के अंदर बहुत काम किया और बहुत सारे यूथ को मैंने इन्वॉल्व किया अपने साथ में अलग अलग तरीके से। बहुत सारा यूथ ने मुझे उस टाइम ऐसा सपोर्ट किया, तो मैं अपने सोनीपत के सभी यूथ को अभी और वैसे भी पूरे सिटी के यार पूरे निगम एरिया के लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी छोटी उम्र में इलेक्ट किया। क्योंकि आज उन सब लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है इन 3 साल 3.5 साल के अंदर, जब से मैं मेयर बना हूँ शहर का, कि आज निखिल ने जो डेवलपमेंट करी है या जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की, सीवरेज की, 3 साल में मैं पूरे शहर को तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, बट ये बहुत समझने की चीज़ है कि 3 साल में हमने 60-70% एरिया टच किया है और जिसको बेटर किया है। तो आज सोनीपत की जितने भी हमारे लोग हैं, पब्लिक है, जनता है, वो इस बात को समझते हैं और विश्वास रखते हैं कि एज अ यूथ निखिल ने अपने आप को प्रूव किया है और अपने सिटी को डेवलप किया है। जब एक कॉमन इंसान वोट देने जाता है ना, तो उसके दिमाग में होता है या कांग्रेस को वोट दे रहे हैं या बीजेपी को वोट दे रहे हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं कि कैंडिडेट देखते हैं कि कौन है। तो आपने बीजेपी क्यों चूज करी? कोई एक पर्टिकुलर रीजन था बीजेपी चूज करने का? सबसे बड़ी बात क्या है, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश हित की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है और जितने भी हमारे स्टेट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, सबको सामान्य रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रही है और 36 बिरादरी के लिए इक्वलेंट सारे सिस्टम को साथ में लेके चल रही है। तो और बीजेपी की जो आज विचारधारा है, ये बहुत बड़ी विचारधारा है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब आज पूरे हमारे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी विश्व की पार्टी बन चुकी है आज बीजेपी। तो आज मैं समझता हूँ बीजेपी एक वो समंदर है जिसके अंदर बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी जो देश के लिए करी हैं और देश हित के लिए करी हैं और आज पूरे देश को, हमारे हिंदुस्तान को, भारत को वर्ल्ड वाइड एक ऐसा दर्जा मिला है कि जहाँ भी आप जाओ और बोलो कि हम इंडिया से हैं तो आपको प्राउड फील होता है, आपको लोग एक अलग से देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी बहुत कुछ दिया है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पार्टी के लिए समर्पित रहकर आगे काम करें। तो क्या आपको लगता है ये बाकी पार्टीज में ये चीज़ मिसिंग है? अभी सबने दूसरी पार्टीज का भी समय देखा है। मैं अगर किसी टिपिकल एक पार्टी की बात करूं तो वो भी ठीक नहीं है, पर एक बात जरूर है, दूसरी पार्टीज ने क्या किया। जब दूसरी पार्टीज की चीज़ों को 2014 के बाद लोगों ने समझा तो सत्ता से बाहर कर दिया और दूसरी पार्टीज ये बात कहती थी कि भी हम इस बार इंडिया अलायंस करके वापस देश में आएंगे, तो तीसरी बार भी बाहर कर दिया। तो आप ये समझें कि भारतीय जनता पार्टी आज बहुत ही अच्छा काम और बहुत ही अच्छी सोच के साथ
हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं अगर मूवीज की बात करूँ ना, मैंने मूवीज में देखा है कि पॉलिटिक्स कैसे होती है। दो कैंडिडेट्स होते हैं, वो आपस में लड़ रहे होते हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं आई शुड से, तो एक दूसरे के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी भी करते हैं कि वो खराब है। इंस्टेड ऑफ वो बताएं कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, वो बताते हैं कि वो दूसरा बंदा क्या खराब कर रहा है। ये सिर्फ मूवीज की बात है, ये रियल लाइफ में भी होता है? नहीं, कुछ लोगों का जिनकी सोच में मैं कहता हूँ ऐसी पुरानी सोच रखते हैं, या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लाइफ में पॉलिटिक्स में तो आ गए, लोगों ने आशीर्वाद भी दे दिया, अपना कुछ काम करा नहीं, वो लोग ऐसी बातों पे जाते हैं। आज मैं जब से मेयर बना हूँ, और मेयर बनने से पहले भी मैंने कभी भी ऑपोजिशन की या किसी भी लीडर की आज तक व्यक्तिगत तौर पे नाम लेकर बात नहीं करी। इन 5-6 सालों के अंदर आप मेरी कोई भी मीडिया बाइट उठाकर देखोगे, मैंने कभी भी किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं किया, क्योंकि आज पब्लिक में आपको प्रूफ करने के लिए पब्लिक के लिए काम करना पड़ता है। आज मैं पब्लिक के अंदर जा रहा हूँ, आज भी इस समय हमारा इलेक्शन का दौर चल रहा है, हरियाणा में इलेक्शन है, सोनीपत से मैं भी कैंडिडेट हूँ भारतीय जनता पार्टी का। तो आज मैं किसी भी मेरी आप स्पीच को उठाकर देखो, मैं कभी भी व्यक्ति विशेष का, किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं उसका नाम लेके बात नहीं करता। मैं अपने कामों की बात जरूर करता हूँ कि 3-3.5 सालों में मैंने क्या किया है, और अपने कामों से और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मैं पब्लिक से वोट मांगता हूँ। पर आपको लगता है कि रियल पॉलिटिक्स डिफरेंट है मूवी की पॉलिटिक्स से? क्या दूसरे लोग ऐसा करते हैं, दूसरे लोगों को बदनाम करना? इसमें 2 डिफरेंसेस हैं। जो बदनाम करने के लिए करते हैं, बहुत लंबे समय नहीं टिक पाते, बहुत जल्दी पब्लिक से और अपनी इस पॉलिटिक्स पीरियड से बाहर चले जाते हैं। दूसरा, अगर आप काम कर रहे हो पब्लिक के लिए, उसके बाद जो भी ये ऐसी बात करते हैं वो अपने आप ही पीछे हो जाते हैं। और जब आप पब्लिक के लिए काम करते हो, लेग पोलिंग करने वाले बहुत आते हैं, और उसका जवाब मैं समझता हूँ हम खुद ना देकर पब्लिक देती है, और वो जिस दिन वोटिंग होती है उसके रिजल्ट पे आता है सामने। तो क्या एडवाइस देना चाहोगे आप आजकल के यूथ को कि उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए या दूर रहना चाहिए ऐसे चीज़ों से? मैं सभी आपके जो व्यूअर्स हैं, उन सबको, यूथ जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं उनको यही कहूँगा, पॉलिटिक्स एक समाज के लिए सेवा का काम है और आपकी कंट्री के लिए सेवा का काम है। अगर आप सीरियसली पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहते हैं तो ये आप जरूर सोचिएगा कि आपको अपने देश को आगे बढ़ाना है, आपके प्रदेश को आगे बढ़ाना है, और आपने जो कार्य करने हैं, जो काम करने हैं, वो आपकी जो समस्याएं हैं शहर की, जिस भी शहर में आप राजनीति करोगे, आपको उनको समझना पड़ेगा, आपको पब्लिक के बीच में रहना पड़ेगा और पब्लिक की आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो एक प्रोसेस क्या होना चाहिए? सपोज मेरे को आज पॉलिटिशियन बनना है, तो मैं कैसे स्टार्ट करूं? मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी पॉलिटिक्स में आना चाहता है, सबसे पहले वो अपने एरिया को समझे, उसके ज्योग्राफिकल पूरा सिस्टम को समझे, उसके बाद क्या इश्यूज हैं आपके सिटी के अंदर, और क्या ऐसे कारण हैं कि आप जो समझते हैं कि सामने वाला लीडर, आपके सामने जो लीडर होगा, वो क्यों इतना सक्षम नहीं हुआ काम कराने के लिए। सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझें, फिर आप सिस्टम को देखें, और आप उसके बाद पब्लिक के बीच में जाकर अपनी आवाज़ को उठाएं, पब्लिक की आवाज़ को उठाएं कि क्या हम करना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है, और हम किस तरीके अपने एरिया को बेटर कर सकते हैं। तो मैंने देखा है कि आप एक स्टेबल पोजीशन पे थे, आप एक मेयर हो, तो व्हाई टेकिंग दिस रिस्क ऑफ बीइंग एन एमएलए? ये रिस्क उठाने का क्यों सोचा आपने? मेरे को पहले जब मेयर बनाया था तो सोनीपत की जनता ने बनाया था, सोनीपत की जनता के आशीर्वाद से बना था। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेरे कराए हुए कार्यों को देखते हुए मुझे आशीर्वाद दिया है और दोबारा से पब्लिक के बीच में उतारा है एमएलए का कैंडिडेट बनाकर। मैं पार्टी का धन्यवाद भी करता हूँ, और मैं समझता हूँ ये रिस्क नहीं है, ये सोनीपत की जनता की आवाज़ है। और आज सोनीपत की जनता चाह रही है कि निखिल चंडीगढ़ जाए, और मुझे पूर्ण विश्वास भी है, पहले भी सोनीपत की जनता ने मुझे मेयर बनाया था,
और अब भी चंडीगढ़ तक पहुंचाने का काम सोनीपत के लोग करेंगे, सोनीपत की जनता करेगी। और ये अगर आप समझते हैं कि रिस्क है, ये रिस्क उन लोगों के लिए है जो 5 साल अपने घर से बाहर ही नहीं निकले, अपने घर में सोए, और जिन्होंने अपने शहर के अंदर कोई भी एक काम, सिंगल काम भी डेवलपमेंट का नहीं करा है। तो अगर आप एमएलए बन गए तो आप फ्यूचर क्या देखते हो अपने डिस्ट्रिक्ट का? हमारे सोनीपत के अंदर जो 2-3 काम मैंने आपको बताए अभी, जिस तरह जल भराव है, हमारा बस स्टैंड बाहर जाना है, मेट्रो हमारे सोनीपत तक आनी है, जो हमारे यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर बहुत सारी और सुविधाएं लानी है, जो ये बड़े काम हैं ये सारे सोनीपत में होने हैं। सोनीपत के अंदर हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ख़राब है इस समय, ट्रैफिक दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। प्लानिंग चाहिए सिटी को, दोबारा से रोड्स की प्लानिंग चाहिए हमारे को। तो पूरी दुनिया ने आपको पॉलिटिशियन बनने के बाद देखा है, लेकिन पूरी दुनिया को ये नहीं पता कि मैंने आपको स्कूल टाइम से देखा हुआ है। और स्कूल टाइम में जो मैं निखिल मदान देखती थी वो बहुत ही नॉटी निखिल मदान था, जिसको एक इंग्लिश असाइनमेंट सबमिट करने में भी डर लगता था। हालांकि स्कूल कोऑर्डिनेटर थे आप, आई नो। तो फिर एक पॉलिटिशियन बनने के बाद मतलब क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? जैसे भविष्य की भविष्यवाणी में चेंज आया है, वैसे ही मेरे में चेंज आया है मैं समझता हूँ। और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहा हूँ। अपने सिटी के लिए और अपने कंट्री के लिए मैं समझता हूँ कि अगर यूथ आगे नहीं आएगा तो कौन आगे आएगा। हम लोग जब स्टडी करके बाहर आते हैं और हमें दिखता है कि भी जब हमने रहना यहाँ पर है और हम यहाँ पर अपने सिटी के अंदर पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, तो सबसे बड़ी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे को अपने लिए, अपने एरिया के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये एक चेंज है। नॉटी जो स्कूल में बच्चे होते हैं वो सभी होते हैं, और बच्चे अगर नॉटी नहीं होंगे तो कौन होगा, मैं समझता हूँ। तो स्कूलिंग और कॉलेजेस लाइफ सबकी अच्छी होती है, अच्छी होनी भी चाहिए। और वो एक टाइम होता है जब एक कोई भी पर्सन या कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहा होता है। तो वो सबके ऐसे रहते हैं, मेरा भी ऐसे रहा। और एट द लास्ट है तो ह्यूमन सारे, और पर्सनल लाइफ एंड दिस इज आवर पब्लिक लाइफ, तो दोनों में डिफरेंस भी है। बहुत अच्छी बात कह दी आपने। सो निखिल, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप व्यूअर्स को ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगेगा, एंटरटेनिंग भी लगेगा और इंस्पायरिंग भी लगेगा। और अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स एक करियर नहीं है तो आप बिल्कुल गलत है। आप पॉलिटिक्स को चूज़ करें और इंडिया को आगे बढ़ाएं। थैंक यू।